प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि जिस तरह से जम्मू और कश्मीर यूटी को उसके एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को जिस तरह से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, मैं एलजी साहब से, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सारी चीज़ को विद फोर्स इसको बंद करवाएं। देखिए, चैम्बर जो है हमेशा एक ट्रेड की बात करती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक सिविलियन के साथ हम देखें, उसके हिसाब से देखें, तो हमारा ये फ़र्ज भी बनता है कि जो घटनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, जम्मू कश्मीर यूटी में हो रही हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा करें और अपनी राय दें। जिस तरह से एक फोर्स कन्वर्जन जो है जम्मू कश्मीर यूटी में हुई है, जिस तरह से बहुत सारी लड़कियों की फोर्स कन्वर्जन जो हुई है, हम उसको कंडेम करते हैं और गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि भाई इस तरह का एक कानून बनाया जाए ताकि जो इंटर कास्ट जो मैरिज है उसमें फोर्स कन्वर्जन जो है वो ना हो। वो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से, एलजी साहब से मैं अपील करना चाहूँगा कि इसके बारे में कोई ना कोई लॉ जो है हमारे जम्मू यूटी में आना चाहिए, जम्मू कश्मीर यूटी में आना चाहिए। इसके साथ मैं आपके माध्यम से एक बार फिर गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जो हमारे ट्रेड्स जो हैं आज तक बंद हैं, अभी भी उनको रीओपन के लिए गवर्नमेंट जो है वो परमिशन दे, जिसमें बैंक्वेट्स, बार, रेस्टोरेंट, ढाबास। तो मैं सबके लिए अपील करूंगा एलजी साहब को कि अब जो है सबको मौका दें कि वो अपना अपना ट्रेड फ्री होकर के करें। धन्यवाद। यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज जो इन तरीकों के बहकावे में आ रहे हैं आजकल धर्मांतरण को लेकर? देखिए, मैं पहले ही ये बात बोल रहा हूँ कि फोर्स कन्वर्जन जो है हम उसके खिलाफ हैं, और कई बार हमने ये देखा है कि बहुत सारे हमारी युवा बच्चियाँ जो हैं कहीं बहकावे में आ जाती हैं, कभी पैसे के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर। तो मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहूँगा कि अपना भला जो है सबसे पहले वो देखें कि हमारी फैमिली की बैकग्राउंड क्या है। हमें अपनी फैमिली को बदनाम करना है या हमें अपनी फैमिली के बारे में सोच करके और उसके नाम को बना करके रखना है, और किसी के बहकावे में वो ना आए। ये हमारी अपील जो है आपके माध्यम से रहेगी। पर्टिकुलर इशू की बात करेंगे, कश्मीर के अंदर जो सिख परिवार से सामने आए हैं उसमें युवती ने खुद आकर बयान किया है कि मेरे कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं था। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन भी उन्होंने पूरी दी है? देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई बच्ची सामने आई है, मैंने भी वो वीडियो देखा है। उस वीडियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो वीडियो जो है एक्चुअल वीडियो है। उसमें कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का अगर कोई ऐसा है भी है केस, तब भी गवर्नमेंट देखे कि इसमें क्या सच्चाई है। ये गवर्नमेंट का देखना काम है। और जी, मेरा एक सवाल रहेगा दरबार मूव को लेकर। जिस तरह जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने दरबार मूव से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अकोमोडेशन को कैंसिल किया है, लेकिन जो जम्मू की बिजनेस कम्युनिटी है कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है। क्या इम्पैक्ट आने वाले समय पे उनके ऊपर पड़ने वाला है? देखिए, यहाँ तो आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए जिसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हो कि हम लोग जो हैं दरबार मूव के सिस्टम को बंद कर रहे हैं। ऐसा अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये जो चीज़ हमारे सामने आई है, मैंने भी इंक्वायरी की है बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन अभी तक इसके बारे में और भी बहुत सारी क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी न किसी वजह से ये जो स्टेशन है, ये जो रेजिडेंस हैं या कोई होटल्स हैं, इनको बड़ी देर से अपने मतलब इसमें कैप्चर करके रखा हुआ था। उसी को वकेट करने की बात अभी तक जो सामने आई है। ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो दरबार मूव की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, देखिए दरबार मूव जो है ये सिर्फ फाइनेंस के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये हमारे भाईचारे के साथ भी जुड़ा हुआ है। और इसमें हमेशा ये रहा है कि देखिए, अगर हम लोग एक बात सोचें कि हाँ जी ये गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, तो ऐसी बात नहीं होती। जब मूवमेंट होती है तो लोगों का खर्चा भी होता है, और वो इनकम जो है हमेशा गवर्नमेंट के घर में जाती है।
तो अभी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि पहले आप भी इंक्वायरी करिए, हमें भी इंक्वायरी करने दीजिए। इस पे अभी चर्चा जो है हम फिर किसी वक्त करेंगे जब ये फैक्चुअल पोजीशन जो है हमारे सामने आएगी। सर, डिलिमिटेशन कमीशन भी जो है वो जम्मू आ रही है कुछ दिन में। आपको क्या लगता है कि जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव जो वहां पर जा रहे हैं, किस तरह की डिमांड उनको वहां पर रखनी चाहिए? बीइंग अ बिजनेस कम्युनिटी, आप कई सारे 10 डिस्ट्रिक्टों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह की डिमांड आपकी जम्मू के लिए रहेगी? देखिए, हमारी जो सोच ये है कि अब वो किसको बुलाते हैं ये उनका डिस्क्रिप्शन है। अगर वो हमें बुलाते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो हमें बुलाएं, एज रिप्रेजेंटेटिव चैम्बर जो है रिप्रेजेंट करती है बिजनेस कम्युनिटी को। और डीलिमिटेशन के लिए हमारी जो माइंड है बिल्कुल क्लियर हैं। डीलिमिटेशन जो है वो होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये देखिए, अभी कुछ ऐसे इशू हैं वो बाद में मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा, लेकिन हमारी जो डिमांड यही है कि अगर कोई यहाँ पर कमेटी आ रही है, हमें भी मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें मौका मिलेगा, हम अपनी बात को उस समय रखेंगे। सर, अनलॉक की प्रक्रिया में ऑलमोस्ट सारा व्यापार जगत खुला हुआ है। जिम्स वाले अभी भी कहीं निराश हैं, वो अभी भी सवाल कर रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से जिम के लिए, बार रेस्टोरेंट के लिए, बैंक्वेट हॉल के लिए, ढाबाज के लिए, मैंने सभी के लिए बार बार रिक्वेस्ट की है। और आज फिर मैंने आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट की है और हम मेल भी करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीक तक जो चांस था, क्योंकि कुछ केसेस जो हैं वो इस तरह के बन गए थे जिसकी वजह से उन्होंने इसको पोस्टपोन किया। तो मुझे लगता है कि इस वीक में इनको चांस मिलना चाहिए और मेरी आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि इनको मौका दिया जाए। धन्यवाद।